हेलो फ्रेंड्स, तो आज का जो टॉपिक है वो है शैव धर्म। शैव धर्म दोस्तों उनको कहा जाता है जो भगवान शिव को फॉलो करते हैं, भगवान शिव को अपना आराध्य मानते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? शैव कहा जाता है, ठीक है। और उनसे संबंधित जो धर्म है वो क्या कहलाता है? शैव धर्म। आज के समय में दोस्तों जैसे हिंदू धर्म हुआ, मुस्लिम धर्म हुआ, क्रिश्चियनिटी हुआ, ऐसे कई सारे धर्म है। लेकिन उस समय में जैसे पर्टिकुलर किसी गॉड को अगर फॉलो करते थे वो एक धर्म हो जाता था। जैसे जो भगवान शिव को फॉलो करे वो क्या कहलाते थे? शैव धर्म के। जो भगवान विष्णु को फॉलो करे वो कौन से धर्म के कहलाते थे? वैष्णव धर्म के। ठीक है फ्रेंड्स, तो वैसे ही है। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? शैव धर्म के बारे में, यानी कि भगवान शिव के बारे में पढ़ेंगे, जिन्हें भगवान शंकर या फिर भोलेनाथ कहा जाता है। तो देखिए शिव का जो अर्थ है, भगवान शिव का जो अर्थ है, जो उस नाम का जो अर्थ है वो है शुभ, कल्याण या फिर मंगल। ठीक है, कल्याण यानी दूसरों का भला हो, शुभ यानी शुभ, कल्याण और मंगल, ये होता है शिव का अर्थ, शाब्दिक अर्थ। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या बोला गया देखिए। शिव जी की पूजा करने वालों को, यानी कि भगवान शंकर की पूजा करने वालों को क्या कहा जाता है? शैव कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो भोलेनाथ की पूजा करते हैं, जो शिव जी की पूजा करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? शैव कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे आप लोग। और शिवलिंग की उपासना के प्रारंभिक साक्ष्य हमें हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा मोहनजोदारो वाला कल्चर, हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त अवशेषों से भी मिलता है। मतलब जब हड़प्पा कल्चर की दोस्तों खुदाई हुई थी तो उस समय भी वहां पर शिवलिंग मिले थे। ठीक है, तो शिवलिंग की जो उपासना है उसके जो प्रारंभिक साक्ष्य है हमें कहां से मिलते हैं? हड़प्पा कल्चर से मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब हड़प्पा कल्चर की खुदाई हुई तो उससे भी पता चला कि वहां शिवलिंग की पूजा होती थी। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्या बोला गया है कि मूर्ति पूजा, भगवान शिव की मूर्ति पूजा को उल्लेख दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में पतंजलि के ग्रंथ महाभाष्य में मिलती है। आप हमेशा याद रखेंगे कि भगवान शिव की जो पूजा है वो दो फॉर्म्स में होती है, एक शिवलिंग के फॉर्म में और एक मूर्ति वाले रूप में, जो उनका रूप है। तो शिवलिंग के रूप में भी हम उनकी पूजा करते हैं, और मूर्ति पूजा में भी हम उनकी मूर्ति के रूप में भी उनकी पूजा की जाती है। तो उसी की बात की गई है कि भगवान शिव के मूर्ति पूजा का जो उल्लेख है वो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में हमें पतंजलि, महर्षि पतंजलि जो है उनका एक ग्रंथ है जिसका नाम है महाभाष्य, उसमें हमें इस बात की जानकारी मिलती है। कब? दूसरी शताब्दी में, यानी कि साल 200 बीसी से 101 बीसी के बीच का। ठीक है फ्रेंड्स, 200 बीसी यानी कि ईसा मसीह जी के जन्म से 200 साल पहले से लेकर 101 साल पहले के बीच का जो टाइम पीरियड है ना, उसे दूसरी सदी या फिर दूसरी शताब्दी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उस समय पतंजलि के एक ग्रंथ है जिनका नाम है महाभाष्य, वहां से हमें भगवान शिव की मूर्ति पूजा के रूप में पूजा के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो नोट कर लीजिए इतना। फ्रेंड्स आगे देखते हैं, देखिए इसमें क्या बोला गया है शैव धर्म में कि ऋग्वेद जो ग्रंथ है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, दोस्तों जो वेद है हमारे, उनमें से ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद में भगवान शिव के लिए यानी कि शंकर के लिए कौन सा शब्द यूज किया जाता है दोस्तों? रुद्र। ऋग्वेद में, यानी कि ऋग्वेद में भगवान शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। माने कि ऋग्वेद ग्रंथ में भगवान शिव को किस नाम से जाना जा रहा है? रुद्र के नाम से। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए क्या बोला गया कि अथर्ववेद जो ग्रंथ है उसमें भगवान शिव के लिए कौन कौन से अथर्ववेद में भगवान शिव को किस नाम से पुकारा गया है? भव, शर्व, पशुपति और भूपति। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी भगवान शिव के ही नाम है, भव, शर्व, पशुपति और भूपति। पशुपति आप नाम पहले भी सुने होंगे। आगे देखिए दोस्तों इसमें क्या बोला है कि लिंग पूजा का जो वर्णन है वो हमें मत्स्य पुराण में मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम भगवान शिव की पूजा दो फॉर्म्स में करते हैं, एक लिंग रूप में और एक मूर्ति के रूप में। लेकिन ज्यादातर हम जो पूजा करते हैं भगवान शिव की वो लिंग रूप में ही करते हैं, यानी कि शिवलिंग की पूजा की जाती है। तो जो लिंग पूजा का जो वर्णन है वो सबसे पहले हमें किसमें मिलता है? मत्स्य पुराण में। ठीक है, ये भी 18 पुराणों में से एक पुराण है जिसमें से हमें शिवलिंग की पूजा की जानकारी मिलती है, यानी कि शिवलिंग यानी कि लिंग पूजा का जो वर्णन है हमें मत्स्य पुराण में मिलता है दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था भगवान शिव शिव के बारे में, शैव धर्म के बारे में दोस्तों बेसिक सी जानकारी। आगे शैव धर्म भी अलग अलग संप्रदाय यानी कि कम्युनिटी में जो बढ़ गया था, उन संप्रदायों के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे कि लोग भगवान शिव को भी किस तरीके से पूजते थे, क्या उनका तरीका था। कई सारे अलग अलग तरीके से भगवान शिव की पूजा की जाती थी। तो वो जो कम्युनिटीज थे उनके बारे में, जो संप्रदाय थे उनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स फिलहाल अभी आप इतना नोट कर लीजिए। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।